हेलो फ्रेंड्स, मैथमेटिक्स के इस लेक्चर में एक बार फिर आप सबका स्वागत है बेटा। हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा? हम लोग कर रहे हैं एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स। उसमें इन द लास्ट लेक्चर हम लोग क्या कर रहे थे बेटा? वी वर गोइंग फॉर इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, करेक्ट ना बेटा? हमने क्या देखा था बेटा कि अगर f डैश ऑफ x जो है वो ग्रेटर देन 0 है देन इट इज अ इंक्रीजिंग फंक्शन, और अगर f डैश ऑफ x इज लेस देन 0 देन इट इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन। हमने ये नहीं देखा था बेटा कि f डैश ऑफ x अगर इक्वल टू 0 है तो क्या होता है बेटा। तो 2 मिनट के अंदर अपन वो देखेंगे बेटा कि नाउ सपोज देखो ये फंक्शन कुछ तो भी इस तरह से है। यहां पर देखो बेटा, इन दिस केस नीचे से ऊपर जा रहा है, मतलब क्या हो रहा है बेटा? कम से ज्यादा हो रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं बेटा? इट इज इंक्रीजिंग, करेक्ट ना बेटा? यहां पर क्या हो गया बेटा? मैक्सिमम हो गया वैल्यू। इससे ज्यादा इंक्रीजिंग है क्या? नहीं। अब क्या हो रहा है बेटा? यहां से डिक्रीजिंग शुरू हुआ है, यहां से डिक्रीजिंग शुरू हुआ है, तो यहां पर क्या है? डिक्रीजिंग। यहां पर क्या हो गया बेटा? मैक्सिमम। और यहां पर क्या है बेटा? इंक्रीजिंग। यहां पर क्या हो गया बेटा? इट इज द मिनिमा, करेक्ट। वापस फिर क्या हो गया? ये इंक्रीजिंग चालू हो गया है। सो दिस साइकिल रिपीट्स। तो ये जो इंक्रीजिंग है यहां पर क्या होता है बेटा? f डैश ऑफ x इज ग्रेटर देन 0, करेक्ट। ये जो डिक्रीजिंग है बेटा, द f डैश ऑफ x इज लेस देन 0। यहां पर देखो बेटा, मैक्सिमा में f डैश ऑफ x 0, इवन मिनिमा में भी f डैश ऑफ x इज 0। तो अगर इफ f dash of x is equal to 0, then there is either maximum value of fx or minimum value of fx, और minimum value किसकी बेटा? of fx। either maximum value रहेंगी या तो फिर minimum value रहेंगी किसकी? fx की। अब अगर fx की वैल्यू मैक्सिमम आ गई, fx की वैल्यू मैक्सिमम आ गई, fx इज मैक्सिमम, मतलब क्या हो गया बेटा? ये आ गया fx। ये यहां पर क्या रहता है बेटा? दिस इज fx एंड दिस इज x। ये जो वैल्यू है ना बेटा, जहां पर fx मैक्सिमम आता है, तो x एट दैट पॉइंट x इज कॉल्ड एज द मैक्सिमा। क्या बोलते हैं उसको? मैक्सिमा। और अगर मिनिमम रहेगा तो देन x इज कॉल्ड एज मिनिमा। ओके, तो मैक्सिमम और मिनिमम, तो मैक्सिमा एंड मिनिमा, राइट। तो अगर मैक्सिमम वैल्यू रहेंगी fx की, तो x की जो वैल्यू है उसको बोलते हैं अपन मैक्सिमा, और अगर मिनिमम वैल्यू रहेंगी fx की, देन द मिनिमम वैल्यू इज कॉल्ड एज द मिनिमा। ओके बेटा, अपने को इतना ही ध्यान रखना है। अभी टेस्ट फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा ये अपन एग्जाम्पल में ही देख लेंगे ताकि अपना कंफ्यूजन न हो, एंड वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट मच मोर क्लियरली। Okay beta, so let's start. Determine the maximum and minimum values of the following function. fx is 2x cube minus 21x square plus 36x minus 20। उसने बोला है maximum and minimum value of the function बोला है, मतलब fx maximum and fx minimum ऐसा निकालने के लिए बोला है। So let's start this exercise number 4.3. The first question of the maximum and the minimum value of fx is equal to 2x cube minus 21x square plus 36x minus 20। तो f dash of x क्या आएगा बेटा? ये आएगा 6x square minus 42x plus 36, करेक्ट बेटा? 6x square 42x and 36 f dash of x। ओके बेटा, अब f dash of x की वैल्यू मिल गई, तो अपने को वो वैल्यूज चाहिए जहां पर f dash of x कितना आता है बेटा? 0 आता है। तो फिर क्या करेंगे बेटा? f dash of x को अपन इक्वेट करेंगे 0 को। 6 कॉमन ले लेंगे बेटा, x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अभी लेस देन नहीं, ग्रेटर देन नहीं, इज इक्वल टू 0। तो 0 6 इधर आके इट विल बी 0, मतलब x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। 6 के ऐसे फैक्टर्स जिसका एडिशन 7 है, इट विल बी 6 and 1। x स्क्वायर माइनस 6x माइनस x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। 6 के फैक्टर्स 6 and 1, 6 and 1 is 7, दोनों भी माइनस लिया बिकॉज दिस इज माइनस। x कॉमन बेटा, x माइनस 6 माइनस 1 कॉमन x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। यहां पर क्या आएगा बेटा? x माइनस 6 एंड x माइनस 1, कुछ नहीं लिखा है मतलब 1 इज इक्वल टू 0। तो अभी यहां पर ग्रेटर और लेस कुछ नहीं है, तो डायरेक्टली x इज इक्वल टू 6 और x इज इक्वल टू 1। ये दो वैल्यूज अपने को मिल गए बेटा। अब ये जो दो वैल्यूज मिले ना बेटा, दे आर आइदर मैक्सिमा और मिनिमा, दोनों में से एक है बेटा। लेकिन कौन सी मैक्सिमा है और कौन सी मिनिमा है ये अभी तक अपने को पता नहीं है, राइट? ओके,
तो फिर अभी सेकेंड स्टेप में अपने को ये पता करना है कि मैक्सिमम किसकी और मिनिमम किसकी। तो उसके लिए अपने को क्या करना है बेटा, द सेकेंड डेरिवेटिव लेना है, एफ डबल डैश ऑफ एक्स, द सेकेंड डेरिवेटिव, एफ डबल डैश ऑफ एक्स क्या आएगा बेटा, एफ डैश एक्स का वापस डेरिवेटिव लेंगे, ये जो है ना एफ डैश एक्स इसका वापस डेरिवेटिव क्या आएगा बेटा, 12x माइनस 42, करेक्ट, इट विल बी 12x माइनस 42। अपन ने क्या किया बेटा, एफ डबल डैश ऑफ एक्स की वैल्यू की निकाल ली। अब अपने पास x की दो वैल्यूज है बेटा, 6 है और 1 है, वो वैल्यूज एफ डबल डैश ऑफ एक्स में सब्स्टिट्यूट करनी है बेटा। तो एफ डबल डैश ऑफ पहला कौन सा वैल्यू है, 6 डालेंगे, 12x की जगह क्या आएगा बेटा, 6 माइनस 42, करेक्ट, दिस विल बी 72 माइनस 42 विच इज 30, एफ डबल डैश ऑफ 6 आ गया 30, अब 30 क्या है बेटा, पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 है, f double dash of 6 is greater than 0, therefore x is equal to 6 is minima। देखो बेटा अभी ये उल्टा है, अगर ग्रेटर देन आया तो क्या है बेटा, मिनिमा है, क्या है, मिनिमा। if f double dash of x is greater than 0 then there is minima, तो x is equal to 6 is minima। अब f double dash of दूसरी जो वैल्यू है x की वो 1 है, तो f double dash of x में अपन x की जगह 1 को सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्या आएगा बेटा, एफ डबल डैश ऑफ 1, ये आएगा 12 इंटू 1 बराबर है ना बेटा, देखो इधर 12 x की जगह पे 1 माइनस 42, तो ये कितना है बेटा, 12 माइनस 42 विच इज माइनस 30, निगेटिव आ गया ना बेटा। तो एफ डबल डैश ऑफ 1 इज लेस देन 0, ये वैल्यू कुछ भी आने दो, अपने को सिर्फ साइन से मतलब है बेटा, पॉजिटिव है या निगेटिव, अंदर वैल्यू ये जो वैल्यू है उसको कोई मतलब नहीं है। एफ डैश ऑफ 1 इज लेस देन 0, देयरफॉर x is equal to 1 is maxima, क्या है बेटा, this is the maxima, right, x is equal to 6 is minima, ये दोनों मिल गए अपने को, मैक्सिमा और मिनिमा दोनों भी मिल गए, लेकिन उसने मैक्सिमा मिनिमा सिर्फ नहीं पूछा है, उसने बोला है मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ द फंक्शन। तो फिर अभी अपने को क्या करना है बेटा, अपने को फाइंड करना है एफ एक्स मैक्सिमम, एफ एक्स मैक्सिमम क्या आएगा बेटा, एफ एक्स में अपन सब्स्टिट्यूट करेंगे x इज इक्वल टू कितना बेटा, x इज इक्वल टू 1 मैक्सिमा, एफ एक्स में क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, मैक्सिमा, एफ एक्स क्या है बेटा अपना, एफ एक्स इज 2x क्यूब माइनस 21x स्क्वायर प्लस 36x माइनस 20, तो एफ एक्स मैक्सिमा क्या आएगा बेटा, एफ ऑफ कितना आएगा बेटा, एफ ऑफ 1 क्यूब माइनस 21 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 36 इंटू 1 माइनस 20। अपन एक ये एफ एक्स मैक्सिमा नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे, एफ ऑफ 1 लिखेंगे बेटा। अब यहां पर लिखेंगे एफ एक्स क्या बेटा, मैक्सिमम 2 माइनस 21 प्लस 36 माइनस 20, ये कितना आ गया बेटा अभी, पॉजिटिव में 38 है, नेगेटिव में 41 है, तो कितना आएगा बेटा, -3। सो एफ एक्स मैक्सिमम is maximum value कितनी है बेटा, 3। now we'll go for the minimum value, तो f of कितना बेटा, 6, 2 इंटू 6 क्यूब माइनस 21 इंटू 6 स्क्वायर, जहां पर भी x है ना बेटा वहां पर क्या करेंगे अपन, 6 को सब्स्टिट्यूट करेंगे, 36 इंटू 6 माइनस 20, 6 का क्यूब पता है बेटा अपने को 216, 21 इंटू 36 इंटू 6 216 माइनस 20, 432 माइनस 21 इंटू 6 126, 12 कैरी बेटा, 21 इंटू 3 63 एंड 12 75 प्लस 216 माइनस 20, तो ये कितना आएगा बेटा, 648 माइनस 776। अभी कैलकुलेशन करो या नहीं करो, अपने को पता है बेटा ये क्या आने वाला है, नेगेटिव है, नहीं ये इसकी वैल्यू अपने को चाहिए बेटा, वी नीड द वैल्यू, आई एम सॉरी 8, ये कितना आएगा 228 आता है बेटा, -28, तो एफ ऑफ 6 इज -28, सो मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज -28, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज माइनस कितना आता है बेटा अपना 3, ये कब है बेटा, मिनिमा क्या है बेटा 6 एंड मैक्सिमा कितना है बेटा, मैक्सिमा इज 1। ओके बेटा, इस तरीके से सॉल्व करना है आपने। आई होप यू अंडरस्टूड। लेट्स गो फॉर द सेकेंड वन। सेम ऐसा ही बेटा, x log x है, एफ एक्स इज x log x।
एफ ऑफ एक्स इज एक्स इंटू लॉग ऑफ एक्स। एफ डैश ऑफ एक्स क्या आएगा बेटा, इसका डेरिवेटिव आएगा एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स। एक्स लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स, लॉग एक्स एक्स का डेरिवेटिव 1, एक्स विल गेट कैंसल, कितना था बेटा 1 प्लस लॉग एक्स। आपको याद होगा बेटा मैंने कहा है आपको एक्स लॉग एक्स का जो डेरिवेटिव है वो है 1 प्लस लॉग एक्स, अपन ने ऑलरेडी ये चेक किया हुआ है। एफ डैश ऑफ एक्स इज 1 प्लस लॉग एक्स, करेक्ट। नाउ अपने को पता है फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा दोनों के लिए, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा क्या होना चाहिए बेटा, पहली स्टेप क्या है बेटा, एफ डैश ऑफ एक्स शुड बी इक्वल टू 0, मतलब 1 प्लस लॉग एक्स कितना होना चाहिए बेटा 0 होना चाहिए। इसका मतलब है लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1, बेस कितना है बेटा इसका -1 आएगा, बेस कितना है e, तो x कितना आएगा बेटा e रेज टू -1 टू चेंज इनटू कौन सा फॉर्म बेटा, इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। आपको पता है ना बेटा लॉगरिथम और एक्सपोनेंशियल को इंटरचेंज कैसे करते हैं। x की वैल्यू कितनी है बेटा e रेज टू -1। अभी f डबल डैश ऑफ देखेंगे टू चेक वेदर इट इज मैक्सिमा और मिनिमा। f डबल डैश ऑफ x वापस इसका डेरिवेटिव 1 का डेरिवेटिव कितना है बेटा 0 और log x का 1 अपॉन x, करेक्ट। ओके तो ये कितना आएगा 0 प्लस 1 अपॉन e रेज टू -1 मतलब कितना बेटा 1 अपॉन e होता है ना, तो f डबल डैश ऑफ x विल बी 1 अपॉन e, 6 नहीं e। अभी e की वैल्यू 2.7 है, 1 अपॉन 2.7 ये पॉजिटिव ही आना है विच इज ग्रेटर देन 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू 1 अपॉन e इज क्या है बेटा मिनिमा, क्या है बेटा मिनिमा, इसको मैक्सिमा है ही नहीं, a की वैल्यू है दैट इज द मिनिमा। ओके तो fx मिनिमम कितना आएगा बेटा, fx मिनिमम कितना आएगा, fx कितना है बेटा x log x, f ऑफ 1 अपॉन e कितना आएगा 6 क्यों लिख रहा हूं मैं e के जगह पे, 1 अपॉन e log ऑफ e रेज टू -1, जानबूझ के मैंने e रेज टू -1 लिखा है क्योंकि इसका बेस e, -1 इधर आ जाएगा बेटा -1 अपॉन e इंटू लॉग ऑफ e रेज टू e, कैसे आ गया बेटा, ये जो इसका क्या बेटा इसका एक्सपोनेंट बिकम द मल्टीपल, एक्सपोनेंट बिकम द मल्टीपल एंड log e टू द बेस e कितना होता है बेटा 1 होता है, देयरफॉर ये कितना आएगा बेटा f ऑफ 1 अपॉन वापस 6 लिखा e इज इक्वल टू -1 अपॉन e। अब निकल वन इज x स्क्वायर प्लस 16 अपॉन x। थर्ड वन f ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 16 अपॉन x। f डैश ऑफ x क्या आएगा बेटा 2x प्लस 16, 1 अपॉन x का कितना है बेटा -1 अपॉन x स्क्वायर। ओके नाउ f डैश ऑफ x शुड बी इक्वल टू 0 फॉर मैक्सिमा एज वेल एज फॉर मिनिमा, as well as for minima। f dash of x is 0, मतलब 2x minus 1 upon 16x square is equal to कितना बेटा 0। 2x is equal to 1 upon 16x square, 2x is equal to 16 upon x square, x cube कितना आएगा बेटा, x cube will be 16 upon 2 that is 8, x cube अगर 8 है तो x कितना आएगा बेटा 2, there is only one value, x कितना आता है बेटा 2। Now we'll see f double dash of x कितना है बेटा f double dash of x, 2x का डेरिवेटिव 2 है माइनस 16 कांस्टेंट है बेटा, 16 इज कांस्टेंट एंड 1 अपॉन x स्क्वायर का क्या आता है बेटा -2 अपॉन x क्यूब, कैसे आया देखो बेटा 1 अपॉन x स्क्वायर मतलब x रेज टू -2 कितना आएगा बेटा -2 x रेज टू -3 मतलब -2 अपॉन x क्यूब। इस तरह से अपन ने इसका डेरिवेटिव निकाला है बेटा। तो f डैश ऑफ x विल बी 2 प्लस 32 अपॉन x क्यूब। ओके f डबल डैश ऑफ x, अब f डबल डैश ऑफ 2 कितना आता है बेटा 2 प्लस 32 अपॉन 2 क्यूब, 2 प्लस 32 अपॉन 8 कितना आएगा बेटा ये 4। तो f डबल डैश ऑफ 2 ये आ गया 6 विच इज ग्रेटर देन 0, मतलब क्या होगा बेटा therefore x is equal to 2 is minima। क्या है बेटा ये मिनिमा है। तो fx मिनिमम कितना आएगा बेटा f ऑफ 2 लेंगे अपन, f ऑफ 2
कितना आएगा बेटा ये 2 स्क्वायर प्लस 16 अपॉन 2 दैट इज 4 प्लस 8 मतलब 12 आ गया बेटा. सो एफ एक्स मिनिमम इज कितना बेटा 12 और मिनिमा कितना है बेटा मिनिमा इज इक्वल टू 2. ओके इसकी पूरी एक स्ट्रक्चर देखेंगे टू फाइंड मैक्सिमा और मिनिमा. व्हाट आर द स्टेप्स अभी एक बार अपन ने सॉल्व किया, अभी ये स्टेप्स अपन आराम से देख सकते हैं. टू फाइंड द मैक्सिमा और मिनिमा क्या करते हैं बेटा. सबसे पहले स्टेप 1 टू फाइंड, पहली स्टेप क्या है बेटा एफ डैश ऑफ एक्स. स्टेप 2 क्या है बेटा इक्वेट एफ डैश ऑफ एक्स टू कितना बेटा 0. थर्ड स्टेप फाइंड वैल्यूज ऑफ एक्स. दे विल बी आइदर मैक्सिमा और मिनिमा. ओके बेटा दे विल बी आइदर मैक्सिमा और मिनिमा. एक बार वापस देखो बेटा सारे स्टेप्स. पहले स्टेप है टू फाइंड एफ डैश ऑफ एक्स. सेकेंड स्टेप इक्वेट एफ डैश ऑफ एक्स टू 0. थर्ड स्टेप फ्रॉम दिस इक्वेशन फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स और ये जो एक्स के वैल्यू आएंगे दे विल बी आइदर मैक्सिमा और मिनिमा. स्टेप 4 क्या है बेटा फाइंड एफ डबल डैश ऑफ एक्स. करेक्ट एफ डबल डैश ऑफ एक्स. नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज ऑफ एक्स फाउंड इन कौन से स्टेप में बेटा इन द थर्ड स्टेप. इन किसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे बेटा इन एफ डबल डैश ऑफ एक्स. नाउ इफ द वैल्यू इज नेगेटिव देन if the value of x is negative then x is maxima. And b if the value is positive then x is minima. okay so ये अपने को steps याद रखने हैं. now substitute the value. step कितने बेटा ये this is your step 5. Substitute the value of x in किसमें बेटा in fx to find fx maximum, the maximum value of fx और minimum. ओके बेटा अगर ये पूछा है तो ही करनी है द फिफ्थ स्टेप. अगर आपको बोला है द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन तो ये स्टेप करनी है. अगर आपको सिर्फ मैक्सिमा मिनिमा ढूंढने के लिए बोला है तो यहां तक सफिशिएंट है. ओके बेटा सो दीज आर द स्टेप्स व्हिच आर टू बी फॉलो. आगे का पार्ट देखने के पहले थोड़ी सी जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ. हमारे जो HGCA लेक्चर्स है ना वो आपके पास 2 तरीके से पहुंचते हैं. एक तो YouTube सीरीज है अपनी जो हम लोग अभी बातचीत कर रहे हैं जिस पर, और दूसरा जो है हमारा प्रीमियम ऑनलाइन लाइव क्लासेस है. इसमें क्या होता है ना कि ये सारे फैकल्टी जो आपके सामने है वो आपके साथ बिल्कुल लाइव इंटरैक्ट करेंगे. जीमीट पर हम लोग बिल्कुल ऑनलाइन रहेंगे बेटा. अगर कोई आपका लेक्चर मिस भी होता है तब भी आपके लिए रिकॉर्डेड फैसिलिटी अवेलेबल है. इसके अलावा भी ये सारी चीजें आपको मिल सकती है इसमें किसमें आपके प्रीमियम बैच में. हम लोग जो कोर्सेस आपको ऑफर करते हैं वो है 11th 12th CA फाउंडेशन एंड इवन बीकॉम. आप लोग अगर इसमें इंटरेस्टेड हो किसी भी कोर्स में ज्वाइन करने के लिए या कुछ और जानकारी आपको चाहिए तो आप इन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो. ठीक है तो फिर चलो लेट्स स्टार्ट विथ आवर रिमेनिंग पार्ट. लेट्स प्रोसीड फॉरवर्ड. क्वेश्चन नंबर 2 डिवाइड द नंबर 20 इन 2 पार्ट्स दैट द प्रोडक्ट इज मैक्सिमम. अभी 20 एक ऐसा नंबर है इसको 2 पार्ट्स में अपने को डिवाइड करना है सच दैट दैट प्रोडक्ट इज मैक्सिमम. ओके बेटा क्वेश्चन नंबर 2. Now divide 20 in 2 parts. So let the 2 numbers be x and y. बराबर है कि नहीं. Let the 2 numbers be x and y. तो अभी आपने पहले स्टेप में क्या पता है बेटा x plus y is equal to 20. करेक्ट गिवन उसने 20 को आपने को डिवाइड किया.
तो y कितना आएगा बेटा, y will be 20 minus x. We'll take this as equation number 1. अब सेकंड में क्या बोला बेटा, we have to find x and y such that that product is maximum. प्रोडक्ट मतलब क्या बेटा, x into y will be maximum. So let p be denoted as the product. Be denoted as the product. तो p is equal to x into y. x है, y की जगह क्या कर सकते हैं बेटा अपन, 20 minus x from equation 1. करेक्ट ना बेटा. सो द प्रोडक्ट ऐसा रखा तो भी चलेगा, या इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो अपने लिए अच्छा रहेंगे. प्रोडक्ट क्या है बेटा, 20x माइनस एक्स स्क्वायर. अब क्या बोला है उसने, द प्रोडक्ट इज मैक्सिमम. द प्रोडक्ट इज मैक्सिमम. ओके, तो मैक्सिमम के लिए अपने को मैक्सिमम मिनिमा जैसे फाइंड किया है वैसा ही करना है, सिर्फ इसने क्या दिया बेटा, वर्डिंग्स में दिया हुआ है. राइट, तो फिर क्या करेंगे बेटा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x. dp by dx कितना आएगा बेटा, 20 minus 2x. Now for maxima and minima हमें क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा बेटा, और मैक्सिमा एंड मिनिमा अपने को पता है कि स्टेप 2 dp by dx इक्वेटेड टू 0. 20 minus 2x is equal to 0. 2x is equal to 20. x कितना आएगा बेटा, x will be 10. Either this is maxima और minima. अपने को सिर्फ ये चेक करना है कि ये मैक्सिमा है कि नहीं. f डबल डैश ऑफ x क्या आएगा बेटा, f डबल डैश ऑफ x कितना आएगा, dp by dx is 20 minus 2x. f डबल डैश ऑफ x मतलब d स्क्वायर p by dx स्क्वायर. 20 का डेरिवेटिव 0 और माइनस 2x का, 20 का डेरिवेटिव 0 और माइनस 2x का -2. तो as d स्क्वायर p by dx स्क्वायर is equal to -2 which is less than 0, therefore x is equal to 10 is maxima. ये क्या है बेटा, ये मैक्सिमा है. तो अपने को जो मैक्सिमम वैल्यू चाहिए वो अपना सही है. नाउ x इज इक्वल टू 10, y कितना है बेटा, 20 माइनस x है, तो y भी कितना है बेटा, 20 माइनस 10, y भी आ गया 10. सो द टू नंबर्स आर 10 एंड 10. एडिशन इज 20, मल्टीप्लीकेशन कितना आएगा बेटा, प्रोडक्ट कितना आएगा 100 विच इज द मैक्सिमम. यू कैन चेक, कोई भी वैल्यूज लो बेटा. अभी 2 और 18 दोनों का प्रोडक्ट 18 प्लस 2 इज 20, लेकिन अगर मल्टीप्लाई किया तो कितना आता है 36. तो ये सारे के सारे वैल्यू 100 से क्या होगा बेटा, कम आएंगे. राइट, लेट्स गो फॉर द थर्ड, जिसमें उसने क्या बोला है बेटा, अ मेटल वायर विच इज 36 सेंटीमीटर लॉन्ग इज बेंट टू फॉर्म अ रेक्टेंगल. 36 सेंटीमीटर है, उसको रेक्टेंगल में बनाया है. फाइंड द डायमेंशंस व्हेन द एरिया इज मैक्सिमम. फाइंड द डायमेंशंस व्हेन द एरिया इज मैक्सिमम. अब देखो बेटा, एक मेटल वायर दिया है बेटा, जिसकी जो लेंथ है वो कितना है, 36 सेंटीमीटर. अभी इसको बेंड करके इसको क्या बनाया बेटा, रेक्टेंगल बना दिया. इसका मतलब क्या हुआ बेटा, ABCD. इसका मतलब क्या हुआ बेटा, ये सारी जो लेंथ है ये क्या हो जाएगा बेटा, इसकी टोटल आएगी 36. ये हो गया पेरीमीटर. 36 क्या हो गया बेटा, इट बिकम द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल. अभी आपने को पता है बेटा, रेक्टेंगल में अपोजिट साइड इक्वल रहते हैं, तो ये अगर x लिया तो ये भी x आएगा, और ये y लिया तो ये भी y लिया. राइट ना बेटा. सो सबसे पहले लेट द लेंथ बी, लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल बी x एंड y सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली. करेक्ट. तो अभी अपने को मालूम है बेटा, पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है बेटा, पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेथ. बराबर है ना बेटा, फॉर अ रेक्टेंगल. रेक्टेंगल का पेरीमीटर 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेथ. तो ये क्या आएगा बेटा, 2x प्लस वाई, और पेरीमीटर कितना है बेटा 36. 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 36 डिवाइडेड बाय 2 इज 18 इज इक्वल टू x प्लस वाई. ओके, सो y कितना होगा बेटा, 18 माइनस x. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. अब ये जो है ना बेटा, अपने को सारे जो 2 वेरिएबल्स में है उनको लाना है इन 1 वेरिएबल. y इज इक्वल टू कितना है बेटा, 18 माइनस x. अब उसने क्या बोला है बेटा, एरिया शुड बी मैक्सिमम. तो एरिया कितनी है बेटा, लेंथ इंटू ब्रेथ. रेक्टेंगल की एरिया कितनी आती है बेटा, लेंथ इंटू ब्रेथ. तो एरिया विल बी x इंटू वाई. एरिया विल बी x. y कितना आया बेटा अभी x, 18 माइनस x. कहां से आया बेटा, from equation number 1. So your area will be 18x minus x square.
मैक्सिमा और मिनिमा के लिए क्या करते बेटा, डेरिवेटिव dA by dx इज इक्वल टू कितना आएगा बेटा 18 माइनस 2x। फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा dA by dx कितना आएगा बेटा, dA by dx इज इक्वल टू 0, मतलब 18 माइनस 2x इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू 18, x कितना आ गया बेटा 9, x कितना आ गया 9, y पता है बेटा, y कितना है अपने पास, y इज इक्वल टू 18 माइनस x, 18 माइनस x मतलब 18 माइनस 9, y भी आ गया 9 सेंटीमीटर, x भी आ गया 9 सेंटीमीटर। ओके, अभी आपने को सिर्फ ये चेक करना है कि ये मैक्सिमा है कि नहीं है, राइट। तो फिर डी स्क्वायर ए बाय डी एक्स स्क्वायर चेक करना है बेटा इसको, नहीं तो आधा मार्क्स चला जाएगा। कितना है 18 का डेरिवेटिव 0 और इसका आता है -2 विच इज लेस देन 0। -2 क्या है बेटा, निगेटिव है, लेस देन 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू 9 इज मैक्सिमा। सो क्या लिखेंगे बेटा, फॉर मैक्सिमम एरिया लेंथ इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। अब देखो बेटा रेक्टेंगल है जिसमें लेंथ और ब्रेथ इक्वल है, तो क्या होगा बेटा, इट बिकम्स अ स्क्वायर। तो हमेशा बेटा फॉर मैक्सिमम एरिया जो रेक्टेंगल है ना बेटा, इट विल बी अ स्क्वायर, मतलब लेंथ एंड ब्रेथ इक्वल आएगी। ये याद रखो बेटा एग्जाम में सॉल्व करते टाइम, राइट। वी कैन राइट इट हियर, फॉर मैक्सिमम एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल लेंथ इज इक्वल टू ब्रेथ। लेंथ हमेशा क्या होती है बेटा, ब्रेथ से इक्वल होती है, देयरफॉर इट इज अ स्क्वायर, देयरफॉर इट इज अ स्क्वायर। सो लेट्स गो फॉर द थर्ड क्वेश्चन which is also the last question of the fourth question, which is the last question of this exercise. The total cost of producing x items is x square plus 60x plus 50. This is the total cost. The price is rupees 180 minus x per unit. एक यूनिट का कॉस्ट है बेटा। For what unit the profit maximum? तो आपने क्या करना है बेटा, मैक्सिमम प्रॉफिट बनाने के लिए कितने यूनिट्स मैन्युफैक्चर करने चाहिए, ये उसने अपने को पूछा है। तो अभी देखा बेटा, द टोटल कॉस्ट फॉर प्रोड्यूसिंग एक्स यूनिट्स, एक्स क्या है बेटा, इट इज द नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस। तो सबसे पहले उसने दिया है टोटल कॉस्ट विच इज सी, टोटल कॉस्ट सी, कितना दिया बेटा उसने, टोटल कॉस्ट इज एक्स स्क्वायर प्लस 60x प्लस 50 एंड द प्राइस इज सेलिंग प्राइस P, कितना है बेटा 180 माइनस एक्स। अब देखो बेटा यहां पर टोटल कॉस्ट है, कॉस्ट जब उसने दिया है तो पूरे x यूनिट्स के लिए दिया है बेटा। द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग x यूनिट्स, पूरे के पूरे x यूनिट्स का कॉस्ट है इतना, और प्राइस x यूनिट का है बेटा। तो फिर अपने को टोटल प्राइस मतलब रेवेन्यू निकालना पड़ेगा। रेवेन्यू क्या आता है बेटा, रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस ऑफ 1 यूनिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। तो कितना आएगा बेटा 180 माइनस एक्स इंटू एक्स। तो रेवेन्यू कितना आता है बेटा 180 माइनस एक्स स्क्वायर, दिस इज योर रेवेन्यू। रेवेन्यू मतलब उसके हाथ में कितना पैसा आया, दैट इज द रेवेन्यू। अब आप अकाउंट्स के स्टूडेंट्स हो बेटा, आपको मेरे से ज्यादा पता है रेवेन्यू के बारे में, करेक्ट। ओके, अभी आपने को पता है बेटा प्रॉफिट। अब प्रॉफिट को अपन डिनोट करते हैं पाई से, क्यों, क्योंकि प्राइस को अपन पी से देते ना, तो प्रॉफिट को अपन पाई नाम दे देते, पाई। प्रॉफिट क्या रहता है बेटा, टोटल कॉस्ट माइनस उल्टा हो गया बेटा टोटल सेलिंग प्राइस, मतलब टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। तो पाई विल बी टोटल रेवेन्यू 180x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस टोटल कॉस्ट जो उसने दिया है बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 60x माइनस 50। तो पाई कितना आएगा बेटा, पाई विल बी 180x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 60x plus 50. So your pi, that is profit, will be minus x square minus 2x square 180x and 60x, ये positive ये negative, मतलब plus 120x plus 50. This will be the profit function. This is your profit function. अब क्या करना है बेटा आपने को, for maximum profit
क्या करना चाहिए बेटा अपने को, डी पाई बाय डी एक्स कितना है बेटा -4x, और है ना बेटा -4x प्लस 120 एंड we'll have to equate it to 0 is equal to -4x plus 120, 4x is equal to 120, x कितना आएगा बेटा 30, तो कितने यूनिट्स बनाने पड़ेंगे उसको 30 यूनिट्स। चेक करेंगे कि यहाँ पर 30 यूनिट्स बनाने पर उसको प्रॉफिट मिलता है कि नहीं है, मैक्सिमम मिलता है कि नहीं है। डी स्क्वायर पाई बाय डी एक्स स्क्वायर कितना आएगा बेटा -4, नेगेटिव आ गया ना बेटा, देयरफॉर प्रॉफिट इज मैक्सिमम व्हेन यूनिट्स आर प्रोड्यूस, 30 यूनिट पे उसको मैक्सिमम प्रॉफिट आएगा बेटा। इससे ज्यादा यूनिट बनाएंगे तो भी मैक्सिमम प्रॉफिट नहीं रहेगा, इससे कम बनाएगा तो भी ज्यादा नहीं रहेगा बेटा, और अपन ने चेक भी किया है कि इट इज मैक्सिमम। ओके बेटा, सो दैट्स ऑल इन ओके। नाउ विल कम टू द एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स इन इकोनॉमिक्स व्हिच इज द लास्ट एप्लीकेशन एंड विल गो थ्रू इट इन द नेक्स्ट क्रेडिट। टिल देन बाय। आपको पसंद आए हैं तो इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो और कमेंट करो कि कौन सी चीजें आपको पसंद आ रही है। ये सारे हमारे सोशल मीडिया हैंडल है, इसमें आप हमें प्लीज फॉलो करो। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, बाय।